तो फ़कीर की दुआ सुनकर मुसलमान झूम उठे। दोस्तों एक बार फिर से एक और शानदार वीडियो में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी के शहर में हुआ फ़कीर बाबा का करिश्मा। वही यूपी यहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, वही हुआ है फ़कीर का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप यकीनन मचल जाएंगे। और यह वीडियो कहाँ से आ रही है और यह आपको हम बताएंगे। यह फ़कीर बाबा कौन हैं और वहाँ क्या करिश्मा हुआ है, यह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फ़कीर बाबा रहा करता था और वह फ़कीर बाबा एक होटल रेस्टोरेंट के सामने रहते थे और होटल के सामने रहकर वह लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। फिर दोस्तों ऐसा नहीं होता कि फ़कीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते और बैठने के बाद जब खाने पीने को फ़कीर बाबा को कुछ नहीं मिलता तो वो फ़कीर बाबा रब की बारगाह में दुआ करने लगते कि या अल्लाह, होटल में इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के साथ मैं भी अंदर घुस जाऊं और उसी भीड़ के साथ अंदर खाना खाकर और उसी भीड़ की आड़ में ऐसे ही होटल से बाहर आ जाऊं। तो बहरहाल दोस्तों, फ़कीर की दुआ तो मजलूम की दुआ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी दुआ सुन ले कोई नहीं बता सकता। बहरहाल वह फ़कीर बाबा मांगने वाला उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआ करता है और जब दुआ करता है दोस्तों, जब फ़कीर दुआ करता है तो ना जाने कहां से बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है और बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है और यह फ़कीर होते हैं कि इसी भीड़ के साथ अंदर चले जाते हैं और अंदर खाना खा के और भीड़ की आड़ में ही वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो इसी तरह का मामूल चलता रहा। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए, कुछ महीने इसी तरह से गुजर गए। तो उस दौरान एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला वेटर था, उसने इस चीज़ को देखा कि होटल के सामने जो फ़कीर बाबा बैठे रहते हैं और हमारे होटल में जब भी भीड़ आती है तो बाबा भीड़ की आड़ में अंदर घुस आते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिना पैसे दिए वहाँ से निकल जाते हैं। जब उसने कई दिन इस चीज़ को नोटिस किया तो उसने इसकी शिकायत अपने मैनेजर से की, अपने होटल मालिक से की उसने होटल मालिक को बताया कि हमने एक फ़कीर बाबा को देखा है जो हमारे रेस्टोरेंट के बाहर ही बैठे रहते हैं और जब रेस्टोरेंट में हमारे ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उसी दरमियान वो भी बाबा भीड़ के साथ अंदर आ जाता है और खाना खाने के बाद बिना पैसे दिए बाहर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार आए तो उस बाबा को आप पकड़ लें और अपना अभी तक का सारा पैसा वसूल कर लें। फिर जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसने वेटर से कहा, अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उस बाबा को बताएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। बहरहाल मालिक ने रेस्टोरेंट के वेटर को यह बात कह दी और वेटर चला जाता है और दूसरे दिन उसी तरीके से वो फ़कीर दुआ करता है कि अल्लाह ताला इस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, इस होटल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, ताकि मैं भीड़ के साथ अंदर जाऊं और खाना पीना खा के बाहर हो जाऊं और मेरे खाने का इंतज़ाम हो जाए। तो इस दौरान भीड़ हो जाती है और उस वक्त भीड़ की आड़ में फ़कीर बाबा रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और खाना खाकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक उसको कुछ भी नहीं कहता। यही मामला कुछ दिन और चलता रहा, हफ्ता बीत जाते हैं, महीना बीत गया। रेस्टोरेंट का मालिक होता है उस फ़कीर बाबा को कुछ नहीं कहता। तो फिर एक दिन गुस्से में वही वेटर आता है और होटल मालिक से कहता है कि मैंने आपको उस फ़कीर के बारे में बताया था कि वो फ़कीर हमारे रेस्टोरेंट में, हमारे होटल में जब भी भीड़ आती है तो उस भीड़ के साथ अंदर आ जाता है और फ्री में खाना खाकर चला जाता है। आखिर आप उसको कुछ कहते क्यों नहीं हो? तो यह सुनने के बाद होटल का मालिक कहता है, सुनो, मुझे भी उस फ़कीर के ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है। मैंने कई बार देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर वो फ़कीर बाबा दुआएं करता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और भीड़ के साथ मैं अंदर जाऊं और अंदर खाना खाकर उस भीड़ के साथ बाहर निकल आऊँ। तो होटल मालिक कहता है, मैंने इस चीज़ को बहुत बार नोटिस किया है कि वो जब जब फ़कीर आता है तो इस होटल के लिए दुआएं करता है और जब जब वो दुआएं करता है तो हमारे होटल में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। उसकी दुआओं की वजह से ही हमारे होटल में भीड़ आती है
और वो भीड़ के साथ अंदर आता है और खाना खाकर चला जाता है। तो हमारे रेस्टोरेंट में जो भीड़ है, शायद उस फ़कीर बाबा की दुआ का असर है। अल्लाह तबारक ताला यहाँ लोगों को भेज रहा है, भीड़ में भेज रहा है, और होटल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता और खाना खाकर जाने देता हूँ, ताकि अगले दिन भी वो फ़कीर बाबा यहाँ पर आए और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और यह देखकर मैं देखता हूँ कि जब जब फ़कीर बाबा आता है और जब जब वह बैठकर दुआएं करता है तो हमारे होटल में बैठने वालों की तादाद में एकदम इजाफा हो जाता है, हमारा होटल खचाखच भर जाता है। और यही वजह है कि मैंने अभी तक उस फ़कीर बाबा को कुछ नहीं कहा, और मैं चाहता हूँ कि फ़कीर बाबा ऐसे ही दुआएं करते रहें और ऐसे ही हमारे होटल में खाना खाते रहें। तो उसी फ़कीर बाबा के बहाने अल्लाह तबारक ताला हमारे रोज़ी रोटी में बरकत दे रहा है और हमारे होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है, और इसी चीज़ को देखकर हम उसको मना नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।